राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। कल हम लोग स्मरण किए थे, बहुत सुंदर और बहुत काम का ये प्रसंग है, अपने लोगों के लिए बहुत काम का है। श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज कह रहे हैं कि वृंदावन को चिंतवन हित कर करे जो कोई, वृंदावन को चिंतवन हित कर करें जो कोई, सोरस पावे सुलभ ही जो जग दुर्लभ होय। ये महापुरुष का वचन है। ये त्रिकाल में कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। बिल्कुल सच्ची बात है। केवल श्रद्धा और विश्वास से कोई मान ले तो मान लो इसमें
गागर में सागर है। सारी जो बातें हैं इसमें मानो उन्होंने रख देनी है, सार वस्तु रख देने हैं। जो महावाणी जी के सेवा सुख के अंत में जो कह रहे हैं, जो सह सुख के अंत में कह रहे हैं, जो उत्साह सुख के अंत में, सूरज सुख के अंत में, वो सारी बातें इसमें भी समाई हुई है। सारी बातें मानो इसमें भी निहित है कि वृंदावन को चिंतवन हित कर करें जो कोई, सोरस पावे सुलभ ही जो जब दुर्लभ होय। एक बात और ये है कि ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। ये वस्तु इतनी आसानी से भी नहीं मिलने वाली कि हम मनमानी भी करें, स्वेच्छाचारिता भी रखें और हमें निकुंज में हमारी भर्ती हो जाए, ये भी ठीक बात नहीं। ऐसा भी नहीं होता है। भाई आपसे क्या मांग रहे हैं? आपसे कोई दौलत तो मांग नहीं रहे हैं, आपसे कोई विशेष आपकी कोई संपत्ति नहीं मांग रहे हैं, ना कोई आपके परिवार के जन मांग रहे हैं, न आपसे ज़मीन मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया मन से श्री धाम वृंदावन में होने वाली जो लीला प्रियालाल की है, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है, आपकी जो चाहत है वो बहुत ऊंची है। जो जग दुर्लभ हो, जो इस संसार में बहुत दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ जो सो सुलभ भई तो, यह रस दुर्लभ है महा, यह रस दुर्लभ है महा, सुलभ कृपा मना ये हाँ, सुलभ कृपा मना। श्री हरि प्रिया की केलिनी ये हाँ, श्री हरि प्रिया की केलिनी, सहज सदा सुखदाय हे हाँ, सहज सदा सुखदाय। वृंदावन को चिंतवन, देखिए वृंदावन के चिंतन से तात्पर्य ये है, श्री महावाणी जी में जितना प्रसंग है ये सब वृंदावन का ही चिंतन है। ये जो पांचों रत्न हैं, सेवा सुख रत्न है, उत्साह सुख है, सूरत सुख है, सह सुख है, सिद्धांत है, ये सब एक एक अक्षर में वृंदावन की ही बात है। इसमें वृंदावन का ही रस है। तो कह रहे वृंदावन को चिंतवन हित करे, माने बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से, निष्ठा से, रोज रोज नियम से जो साधक चिंतवन करते हैं, मनन करते हैं, स्मरण करते हैं, इनकी भावना करते हैं, तो जो अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ वस्तु है प्रिया प्रीतम का नित्य विहार। प्रिया लाल की सखी पद को प्राप्त कर लेना, सहचरी पद को प्राप्त कर लेना, ये हासी खेल नहीं है भाई। हमारे महावाणी जी की सखी नाम रत्नावली नाम का जो स्तवन है, उसकी जो उसमें जो अंतिम श्लोक से पहले जिसमें श्री हितु सहचरी जी की प्रकृति, उनका स्वरूप उसमें वर्णन किया गया है कि समस्त नाना विद देवता गणैर विरिंचि गंगाधर शारदादिभिः मूर्धाभिवन्द्यारुणपाद पद्माम श्री श्री हिताम संतत मानतोस्मि। ताऊ ये प्रियाजू की सखी हैं, ये प्रियाजू की प्राण प्यारी सहचरी हैं। प्रियालाल के निरंतर प्रेम रस में, प्रिया प्रीतम के रंग विहार में, प्रिया प्रीतम के रस विहार में सदा डूबी रहती हैं और समयानुसार प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाती हैं।
प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत तक, अर्थात मंगला से लेकर के, और प्रियालाल की जो ब्याह का प्रसंग है, ब्याह के उपरांत सिंहासन बैठत भय दो लाल, अनहोने गौने के शुक्ल दे अनसन भुजमाल, चौथ सिठाड़ी अतिरति बाड़ी सुखद सहचरी जाल, श्री हरि प्रिया की रूप माधुरी निरखत नैन निहाल। तक की माधुरी को दर्शन करती हैं, समयानुसार प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाती हैं, परिचर्या करती हैं। तो इनकी ऐसी महिमा है कि जो 10 प्रकार के जो देवता हैं, किन्नर हैं, विद्याधर हैं, गंधर्व हैं, जैसे हम लोगों को मनुष्य में 4 जाति श्रेष्ठ मानी जाती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे देवताओं में 10 जातियां होती हैं। तो देवताओं की 10 जातियां, 10 प्रकार के देवता और उनके समूह। और विरंची कहते हैं, लोक पितामह सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी को विरंची कहते हैं। तो लोक पितामह ब्रह्मा जी और गंगाधर, जो श्री गंगा जी को सिर पे धारण करते हैं, अर्थात वैष्णवाग्रगण्य भगवान शिव जी। और श्री शारदा कहते हैं, सारम ददाती माने ज्ञानम ददाती थी शारदा, जो ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं। शारदा जी माने सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, ये सभी माने 10 प्रकार के देवतागण, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी, सरस्वती, उमा, रमा आदि देवियाँ, ये सभी बड़े ही हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, और स्वर्ग आदि के जो देवता हैं तो वे अपने मुकुट में वो लोग सुंदर, जैसे ठाकुर जी मोर पिक्स धारण करते हैं ना मुकुट में, ऐसे ही जो स्वर्ग आदि के जो देवता हैं अन्य लोगों के, तो वहाँ के जो कल्प वृक्ष है उनके उद्यान में, जो कभी मुरझाता नहीं है, हमेशा ताज़ा रहता है, दिव्य सुर भी उसकी फैलती रहती है, तो वो अपने मुकुट में कल्प वृक्ष के फूलों को खोसे रखते हैं, उससे उनकी और शोभा बढ़ती है। तो कल्प वृक्षों के फूलों से युक्त सजा हुआ जो मुकुट है, मुकुट सहित श्री हितु सखी के चरणों में दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे हितु सहचरी, आप तो प्रिया प्रीतम की निरंतर परिचर्या में निरत रहती हैं, हमारा तो ऐसा सौभाग्य नहीं है, हमारे ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है, हम ऐश्वर्य के रस में लुभाए हुए हैं, आपकी चरण रज हमें मिल जाती तो हम भी कृतार्थ हो जाते। हितु सहचरी जी से ऐसी प्रार्थना करते हैं 10 प्रकार के देवता, भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी और उमा, सरस्वती आदि देवी वृंद और अनेकों लोकांतर के देवता। मूर्धा अभिवंद्या माने सिर को, मस्तक को झुका करके, ऋणपाद पद्माम, हितु सखी जी के गौर चरण कमल में, जो अनवट बिछिया महावर जावक से, पत्रावली से अनुरंजित है, सुसज्जित है, ऐसे चरण कमल में सिर झुका करके सभी ये देव और देवी वृंद प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं हितु सहचरी की महिमा। ये प्रिया जी की दासी हैं, प्रिया जी की सहचरी हैं, प्रिया जी की सखी की क्या महिमा होती है। तो कहने का तात्पर्य कि सखी का पद प्राप्त करना हांसी खेल नहीं है। श्री वृंदावन महल सुख हांसी खेल न होए। ये कोई हंसी मजाक नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है कि हमने एक पद गा दिया, हमें आकर के गोद में हमें दासी का पद मिल गया, सखी का पद मिल गया, सो बात नहीं है। तो श्री वृंदावन महल सुख हांसी खेल न होए। श्री वृंदावन को चिंतवन हित करे, बड़े नियम पूर्वक, रोज रोज निष्ठा पूर्वक, सबसे जरूरी मान करके, जो साधक सखी भाव हृदय में धारण करके और प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाते हैं, वृंदावन के रस में पगे रहते हैं, कभी गान करते हैं, कभी चिंतन करते हैं, कभी श्रवण करते हैं, कभी ध्यान करते हैं, भांति भांति से उनको लाल लड़ाते हैं। विशेष बात है चिंतवन का। देखिए,
जिसका चिंतन सुधर गया उसका बताइए क्या नहीं सुधर गया? मन है न, मन चित्त चिंतन करता है, मन हमेशा मनन करता है। कोई बात जो देखी गई है, सुनी गई है या भविष्य की बात है, मनन करने का मतलब होता है बार बार याद करना, उसी को मनन करते हैं, मनन कहते हैं। किसी बात को बार बार याद करना तो मन का काम है, जो जहाँ ये लग जाएगा तो उसको बार बार अनेकों बार उसको स्मरण करते रहता है, याद करते रहता है। तो आप ही विचार लीजिए कि जिसका मन लग जाए प्रिया प्रीतम के चिंतन में, उसका क्या नहीं सुधर जाएगा, उसके जन्म जन्मांतर सुधर जाएंगे। उसको प्रिया प्रीतम की विशेष कृपा होगी, वृंदावन धाम की कृपा होगी, आचार्य गुरु की कृपा होगी, और वो जो अत्यंत दुर्लभ रस है, ये जो मधुर रस है, वो जहाँ प्रिया प्रीतम निरंतर विलस रहे हैं, समुद्र प्रवाहित कर रहे हैं, उसको वो सहज ही प्राप्त कर लेगा। जो यद्यपि बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है, तो कि वो चिंतन के बल पे प्रिया जी के चरणों की सेविका होकर के, दासी होकर के, सहेली होकर के वो भावना कर रहा है कि मैं प्रिया जी की सहेली हूँ, सहचरी हूँ, और चिंतन के माध्यम से उस पर ऐसी कृपा होगी कि सारी बातें उसे वो हस्तगत हो जाएंगी। चिंतन का ऐसा प्रभाव है, स्मरण का ऐसा प्रभाव है। वृंदावन में इसके हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने ऐसी लीलाओं का स्मरण करके दिव्य प्रिया प्रीतम की सेवा के जिन्होंने प्राप्त की, एक नहीं अनेकों। कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए, श्री हरि प्रिया दासी हो ये सदा संग रहिए, श्री हरि प्रिया दासी हो ये सदा संग रहिए। जैसे ये खेलें नवलाल खेल नवल बाल संग, ये वृंदावन का है जो चिंतवन है ना, वृंदावन की केली है, वृंदावन का प्रिया प्रीतम का दिव्य विहार है, कलोल है। इसका कोई चिंतवन करता है हृदय में सखी भाव धारण करके, तो वृंदावन का जो चिंतन कर रहा है उसको वृंदावन का चिंतन कह लीजिए, प्रिया प्रीतम का चिंतन कह लीजिए, मानसिक सेवा कह लीजिए, नित्य विहार कह लीजिए, अष्टजाम लीला कह लीजिए, अष्टकालीन लीला कह लीजिए, वृंदावन का रस कह लीजिए, वृंदावन का भी कुछ भी नाम दे दो, बात एक ही है। सोई रसिक अनन्य कहावे, जिनको जुगल चरित्र बिना श्रवण नहीं और सुहावे। और बहुत विशेष बात ये है कि अनुदिन रहता भावना भीने, मने प्रत्येक दिन हर समय प्रिया प्रीतम की केली की भावना करते रहता है कि प्रियालाल अभी ऐसी लीला कर रहे हैं, प्रियालाल अभी ऐसी लीला कर रहे हैं, श्यामा श्याम की अभी ऐसी केली हो रही है। तो अनुदिन रहता भावना भीने, नव नव रुचि ही बढ़ावे, और भावना में बड़ा रसास्वादन, उसको रस की अनुभूति होती है, भारी सुख की अनुभूति होती है। अपना विषय यही है महावाणी जी का। जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकनी, जय नमो रसिकनी, जय मुसिकनी, जय नमो गंड उदारणी, जय नमो चिबुक सुचारणी, जय नमो गंड उदारणी, जय नमो चिबुक सुचारणी, जय नमो कंठ यदोषणा, जय नमो जगमग भूषणा, जय नमो कंठ यदोषणा, जय नमो जगमग भूषणा,
जय नमो कंठ यदोषणा, जय नमो जगमग भूषणा, जय नमो कंठ नमो जगमग भूषणा, जय नमो कंचुकी कसबनी, जय नमो नवरंग रस सनी, जय नमो कंचुकी कसबनी, जय नमो नवरंग सनी, जय नमो रज सुधारणी, जय नमो मणिगण हारणी, जय नमो जय नमो मणिगण हारणी, जय नमो कंता कामिनी, जय नमो नवघन दामिनी, जय नमो कंता कामिनी, जय नवघन दामिनी। अपना मुख्य कार्य यही है, मंगल आदि दिशयन पर्यंत लो, मंगला से लेकर के और प्रिया प्रीतम की ब्याह के उपरांत शयन पर्यंत तक लीलाओं का विस्तार से सूक्ष्म रूप से जैसे बने उनका चिंतन करना, यही मुख्य कार्य है। और महावाणी जी इसीलिए ये ग्रंथ प्रकट हुए हैं कि ये अस्मदादि प्राणी जो इनका शरण ले लेगा, आश्रय लेगा, इनकी बताए अनुसार भजन साधन करेगा, तो प्रिया जी की सखी पद को प्राप्त करेगा। सो निश्चय पद पावहीं, वो निश्चय प्रिया प्रीतम के चरणों की प्राप्ति करेगा। या में संशय नहीं कदा, इसमें किसी प्रकार की माने उसको ये प्रिया प्रीतम की सेवा नहीं मिलेगी ऐसी इसमें शंका करने की गुंजाइश नहीं। अगर दत्तचित होकर के बड़ी लगन से तत्परता पूर्वक जैसी रीति बताई गई है, अगर उसका अनुपालन कर रहा है तत्परता पूर्वक, तो अवश्य में जो दुर्लभ पद है उसको सुलभ हो जाएगा, उसके लिए आसान हो जाएगा। केवल चिंतन करना है, स्मरण करना है, याद करनी, सुमिरन करनी है। अगर नहीं किए तो बहुत भारी घाटा लगने वाला है, बहुत भारी घाटा, जिसकी पूर्ति कोई नहीं कर पाएगा। कहते हैं ना कि अभी सामने थाली आई हुई है भर के भोजन करने के लिए, भूख भी लगी हुई है, अभी आप थाली को लात मार रहे हैं और एक समय आएगा कि फिर कौर कौर के लिए ललचाएंगे, फिर तो समय निकल गया, अब क्या जाओ, अब तो गाड़ी छूट गई है, अब अफसोस करो, बस कुछ नहीं, केवल अफसोस। अरे कर लिया होता तो कितना बढ़िया होता, मैंने अच्छा नहीं किया, समय निकल गया, अब अफसोस करते रहो, अब क्या, अब तो गई। इतनी बढ़िया साधना, इतनी बढ़िया वस्तु मिली है कि बहुत खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, और अधिक से अधिक समय प्रिया प्रीतम की मधुर मधुर जो लीला है, मधुर मधुर शोभा है। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर झांकी है। उधर त्रिवली रोम राजी नाभि गहर सुढाल, जघन जंगा परल से अति छीन सी कटिदाम, जान जंगा पेंडुरी पद अंगुरी अभिराम। इसके लिए श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज भी कह रहे हैं, मैंने हरिप्रिया सखी जो कह रही हैं कि या मृदु रस के माहिर में ये हाँ, या मृदु रस एरी होया मृदु रस होया मृदु रस के मा
सोए बल जाने, सोए बल जाने। श्री हरि प्रिया तेरी श्री हरि प्रिया ओ श्री हरि प्रिया लड़ाय के पोसे निज प्राण। श्री हरि प्रिया लड़ाय के पोसे निज प्राण। श्री हरि प्रिया लड़ाए के मने प्रिया प्रीतम की परिचर्या जो कर लड़ा रहा है, समयानुसार उनकी कुंज कीली का अपने हृदय देश में दर्शन कर रहा है, परिचर्या कर रहा है। तो और इस मधुर रस में उसका चित्त बगा हुआ है। इस मधुर रस रूप समुद्र में उसका मन रूप मीन कलोल कर रहा है। उसमें मीन जो है एकदम सुखी हो रही है, मन रूप मीन जो है उसमें समाहित हो रहा है, तैर रहा है। माने मन में बहुत सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम की झांकी आ रही है, बार बार चिंतन कर रहा है, मानो उस सुख में डूब रहा है। तो प्रिया प्रीतम का कृपा पात्र समझना उसको, वो प्रिया प्रीतम का विशेष कृपा भाजन है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है ना कि एक सुंदर नारी की नाक कटी है। कोई बहुत सुंदर नारी हो, माने लोक में सबसे सुंदर हो, और उसका नख से सिर तक श्रृंगार कर दिया, श्रृंगार किया गया हो, और उसकी नाक कटी हो, तो कैसी लगेगी वो? आधी नाक कटी हो इसकी, तो कितना विरूप लगेगी ना वो। कह रहे हैं कि भैया इतना सुंदर शरीर मिला हुआ है, अगर भजन नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी तो नकटी सुंदरी जैसे, नकटी सुंदरी जैसे, माने बड़े विरूप हो, बड़े कुरूप हो। और वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, जहाँ में ऋषि मुनि गए हार। अरे जहाँ ऋषि मुनि हार जाते हैं कि भैया हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा उज्ज्वल रस, ऐसा मधुर रस, तो वास्तव में सामान्य आदमी उसमें कैसे रसास्वादन कर पाएगा अगर कृपा न हो तो। जैसे लाल जी की वार्ता है, लाल जी की बोलन है, प्रिया जो अत्यंत उनके करीब हैं, मानो अरे एकदम आप ऐसे मानो अंश भुजा दिए हुए हैं। वास्तविकता तो यही है, अहंकार श्लिष्ट हैं। और तार रसिक शेखर लाल जी जो बतरस में अपने हृदय की बात कह रहे हैं कि अति ही कृपाल चितवन या तिहारी, सर्वस धन मेरे मन को महारी। भाई खेले नवलाल, खेल नवल, ये खेल नहीं है क्या? ये भी खेल ही तो है ना। खेले नवलाल माने ये वार्ता करते हुए बतरस में उलझे हुए रसिक शेखर लाल जी जो हैं, और प्रिया जो ऐसा सुंदर खेल खेल रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं, सभी सखीगण जो है स्तब्ध हैं, माधुरी देख करके पल न लगे पलकोरी। सामरी सलोनी गोरी, शोभा सिंधु में जकोरी। सामरी सलोनी गोरी, शोभा सिंधु में जकोरी। निरखत छवि होरी, पलन लगे पल होरी। निरखत छवि होरी, पलन लगे पल होरी। सामरी सलोनी गोरी, शोभा सिंधु में जकोरी।
को रे साय सलोनी घोरी शोभा सिंधु में झकोरी निरखत छवि होरी पलन लगे पल कोरी खत छवि होरी पलन लगे पल कोरी रंग रस बोरी मानो डोरी साँच एक ही में रंग न डोरी साँच एक ही करे चित बीत चोरी करे चित बीत चोरी छवि नाही थोरी चित बीत चोरी छवि नाही थोरी करें चित्त बीत एक दूसरे के चित्त बीत को चुरा रहे हैं अपनी मधुराते मधुर चेष्टा से। मधुराते मधुर जानते हैं जो मन की जो मलिनता है ना, मन की जो गंदगी है वो वास्तव में इनकी लीला स्मरण करने से, सुनने से और नाम लेने से जाने वाली, ऐसे जाने वाली नहीं। भाई प्रियालाल हमें नहीं रुच रहे हैं, कितनी दुर्भाग्य की बात है। प्यारे नहीं लग रहे हैं, मैंने बड़े कसम कस करके ज़बरदस्ती थोड़ा सा भजन करते हैं, नहीं रुच रहे हैं, नहीं भा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? संसार का विष हमारे ऊपर ज़्यादा हावी है, यही है मोटी बात, इतनी है और कोई बात नहीं। प्रिया प्रीतम नहीं रुच रहे, मैंने कोई ना कोई हमें रुच रहा है, बढ़िया लग रहा है, प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तभी तो नहीं रुच रहे। और जब बताइए प्रियालाल अच्छे न, श्यामा श्याम अच्छे न लगें तो बताइए उसकी क्या दुर्दशा होगी, क्या उसकी दुर्गति होगी, ये कहीं नहीं जा सकते। एक बहुत बढ़िया एक है कि कौन कुबुद्धि भई तेरे उर तू अपने प्रभु से मन चोरे। कह रहे हैं कि भैया तेरे कौन सी तेरे में कुबुद्धि उपज गई है कि जो प्राण प्यारे हैं, जो तुम्हारे इष्ट हैं, जो तुम्हें तुम्हारे प्राणेश्वर हैं, वो तुम्हें प्यारे नहीं लग रहे हैं, वो तुम्हें नहीं रुच रहे हैं, तुम्हारा मन वहाँ से दूर भाग रहा है, तो अवश्य में तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है। कौन कुबुद्धि भई तेरे उर तू अपने प्रभु से मन चोरे। और अंत में उसमें बहुत बढ़िया है कि पार लगी नौका कित बोरे। अरे तेरी नौका तो बस पार आ गई थी, एकदम किनारे पहुंच गई थी, अब तू उसको डुबा रहा है। मैंने अब तुम्हें पार हो जाना चाहिए, एकदम किनारे आ गया था और तेरी कुबुद्धि, तेरी दुर्बुद्धि अब उस नौका को डुबा रही है जो एकदम पार लग गई थी। यही बात कहते हैं ना कि लाड़ी लीलाल के लीला रसाल हैं पीवत जीवत रैन दिना है। ये निम्बार्की हैं, निम्बार्की उनको कहते हैं जो लाडली लाल की सुंदर सुंदर लीला को पान कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके नाम ले रहे हैं, वे हैं निम्बार्की। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जिनके यह अनन्य उपाय, जिनके यह अनन्य उपाय, तीन
तिनको प्रिया लाल नित हित करी, तिनको प्रिया लाल नित हित करी, राखे अपने पास से अपने पास, राखे अपने पास से अपने पास, जिनके यह अनन्य उपास, के यह अनन्य उपास। जानते हैं ये मंत्र है, मंत्र इसमें एक रति भर भी शंका करने वाली बात नहीं है। अगर आप निश्चय रूप से जितना आपके पास समय मिलता है और आप प्रिया प्रीतम की सेवा में, चिंतन में, मनन में, मानसी सेवा में, लाल लड़ाने में लगा रहे हैं, नाम में लगा रहे हैं, तो वास्तव में प्रिया लाल अपने पास ही रखेंगे। जैसे आप लोग श्रवण किए हैं एक बार, जो ये श्री अली माधुरी कुटी वाले महाराज जी, श्री श्री माधुरी शरण बाबा महाराज, जब इनका शरीर पूरा हुआ था तो बाबा महाराज ने देखा था कि जानते हैं जो बातें हम लोग सुनते हैं ना, जो हमारा इतिहास है, 500 वर्ष पहले ऐसी घटना घटी थी, 600 वर्ष पहले, 800 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, तो झूठी बातें नहीं होती। हृदय मलिन होने के कारण बातों में विश्वास नहीं होता है। लगता है ऐसा थोड़ी ना हो सकता है भाई। अरे भाई तुम्हारे स्तर से ऊपर की बात है। क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। देखिए ऐसी बात है, एक महात्मा थे महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र के महात्मा थे और बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे। तो उनके एक मित्र थे, पंडित जी, पड़ोसी थे। तो उनसे बीच बीच में व्यंग किया करते थे। व्यंग करते ना, कमेंट, मैंने आड़ी तिरछी बात कहनी, सीधे नहीं बोलने। तो उनसे वो कहते थे, मैंने पूरी दुनिया उनको अच्छा संत मानती थी, भक्त मानती थी, और वो पंडित जी थे उनको थोड़ी ढोंगी मानते थे। लेकिन दोनों में मैंने उनको उतना ऊंचा वो नहीं मानते थे। समझे, कोई बात नहीं, साधु हो गए तो दुनिया इनको मानती है, आदर करती है, कोई खास भक्त नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, चलो ठीक ठाक है, चलो इनका काम चल रहा है। तो बीच बीच में कहते रहते भैया जब बैकुंठ जाना तो हमको भी ले चलना, भैया देखो बैकुंठ चलना तो हमको भी ले चलना। तो क्या हुआ, समय आया तो उनके लिए विमान आया संत के लिए, और वो विमान में बैठे और फिर उन्हें कहा अपने कि भैया मैं तो जा रहा हूँ, ठाकुर जी के धाम जा रहा हूँ, देखो विमान में बैठ करके। वो पंडित आवे तो बता देना कि वो अगर पास में होता तो मैं उसको लेके जाता। उन्होंने कहा ठीक है भैया, तू अगर हमारे पास रहेगा तो हम तुम्हें ले चलेंगे। संजोग से क्या हुआ, क्योंकि संत में श्रद्धा नहीं थी उनको, महात्मा में भाव नहीं था, वो उनमें मैंने दोष दिखा करते थे, और उनकी जब बन पड़ती थी तब थोड़ी कमेंट करते थे, व्यंग बोला करते थे। तो जब वो विमान में जा रहे थे तो देखिए श्रद्धा और अश्रद्धा की क्या बात होती है। रास्ते में पंडित जी मिले तो वो जा रहे हैं विमान में, उनको दिख रहा है कि बैलगाड़ी में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भैया पंडित जी रुको रुको रुको, आओ विमान में बैठ जाओ। कह रहे हैं वो क्या करें, अरे भैया तू ही जा बैकुंठ, मुझे नहीं जाना है। उनको बैलगाड़ी दिख रही है कि लकड़ी की गाड़ी है, उसमें ये महात्मा बैठे हुए हैं। तो जानते ये श्रद्धा अश्रद्धा की बात होती है। मैंने संतों के वाक्य में अगर श्रद्धा होती उनको तो वास्तव में तो कहे भैया बैठ जा, चलो बैकुंठ जा रहा हूँ। जब वो गांव में आए ना
मैंने वो गांव से बाहर किसी यजमानी में गए हुए थे और इसी बीच में उनका शरीर छूट गया और लोगों ने उनको जो कुछ संस्कार करना था कर दिया और वो विमान में चले। कोई कोई कहता है कि मैं सदियों चले गए, किसी किसी को दिखा किसी को नहीं दिखा। और जब वो जा रहे थे तो पंडित जी अपने यजमानी करके लौट रहे थे, रास्ते में मिले तो वचन के अनुसार ने कहा कि हाँ भैया हम जाएंगे तो तुम्हें ले चलेंगे। तो उन्होंने कहा पंडित जी चलो मैं बैकुंठ जा रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे संग में। आप कहते थे ना कि बैकुंठ जाना तो मुझे ले चलना। तो बोले अरे भैया तुम भी कैसी बात करते हो, अरे जाओ जाओ तुम ही जाओ, हमें और भी बहुत सारा काम है। गांव में आए तो पता लगा कि वो भगत जी थे ना, वो अभी विमान में बैठ के बैकुंठ गए हैं। अब हाथ मीचते रह गए कि भैया हम तो उससे नाटक करते थे, हम तो ढोंगे कहते थे, बताओ कितना। और रास्ते में मिले भी थे, वो तो बैलगाड़ी में जा रहे थे। अरे बोले वो बैलगाड़ी में नहीं जा रहे थे भाई, वो विमान में बैठ के जा रहे थे। बहुत बड़ा दिव्य विमान उतरा था, उसमें बैठ के गए भगवान के धाम। तो बातें सब झूठी नहीं है, जिसकी विशेष श्रद्धा होती है, विशेष भाव होता है, उसको ये बातें महसूस होती हैं। और जिसको नहीं होता है, मैंने कहते हैं ना कि वाणी दंपति मिलन को, ये जो वाणी ग्रंथ है ना, प्रिया प्रीतम को मिलाने का, जानते हैं क्या है ये पालकी, ये पालकी, ये वाणी पालकी। पालकी में बैठ के दुल्हन जाती है ना, अपने ससुरालय जाती है, अपने घर जाती है। तो वाणी मानो पालकी है। जो वाणी ग्रंथ में विश्वास करते हैं वो, और उसके अनुसार उपासना करते हैं, भावना करते हैं, चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, तो वो वाणी के अनुसार दिव्य पालकी में बैठ के प्रिया प्रीतम की धाम जाते हैं। उनका बड़ा भव्य स्वागत होता है। तो क्या हुआ, जैसे आप लोग श्रवण किए होंगे कि जो संत जन भक्त जन वृंदावन की उपासना करते हैं तो अंत में शरीर छूटने पे वो प्रिया जो की दिव्य सखी बबू धारण करके और नित्य सेवा में जाते हैं और प्रिया प्रीतम उनका बड़ा भव्य उत्सव मनाते हैं। समग्र सहचरी वृंद मिल करके भव्य उत्सव कि देखो ये मृत्यु लोक से ये हमारी भजन साधन करके, हमारी शरणागति ग्रहण करके, और ये देखो हमारे धाम में चले, इस खुशी में कि एक जीव कम से कम हमारे धाम को प्राप्त हुआ। तो बहुत भारी खुशी मनाए, बहुत भारी उत्सव मनाया जाता है। तो ऐसी बातें अब हमने आपने सुन लिया तो हम लोग कह रहे किसी ने कह दिया होगा, भाई वैसे कहते आ रहे हैं और ये बात चली आ रही है, सो बात नहीं है। ये घटनाएं बीच बीच में घटती हैं, अनेकों बार घटती हैं। तो श्री अली माधुरी कुटी यहाँ परिक्रमा में ही है, उस कुंज के निर्माण करने वाले महाराज जी थे, उनका नाम था श्री अली माधुरी शरण बाबा। ये प्रिया प्रीतम के बहुत अनन्य उपासक थे और हमेशा झूला का उत्सव कराना, अष्टकालीन लीला का तो उनके साल भर में 10-20 बार हो ही जाया करता था। कई बसंत लीला हो रही, कभी होरी लीला हो रही है, और अष्टकालीन लीला ज़्यादा होती थी। लेकिन ये आज की बात नहीं है, कम से कम मुझे लगता है 60 वर्ष पहले की बात होगी, कम से कम 50 वर्ष तो मान ही लो। मैंने इस रमन रेती में धूम मची थी उस समय अष्टकालीन लीला की, वो अली माधुरी कुटी में हुआ करती थी। तो जब पधारे तो संत जन गए उनके संस्कार में, और संस्कार हुआ तो सबने विचार मतलब अपने विचार किए कि भाई देखो अब तक तो हम लोग कुछ अनुभव नहीं हुआ, चलो भैया तुम संस्कार करके देखो, तुम लोग रात्रि में सोओगे ना तो देखना बाबा कुछ बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, कि भाई हम कहाँ गए, हमें कौन सी सेवा मिली, कुछ न कुछ अनुभूति होनी चाहिए। तो जितने संत सेवा में गए थे सबने एक विमर्श किया, एक सभा की कि भाई तुम्हें आज रात में सोओगे ना तो तुम्हें कुछ अनुभव हो तो बताना, तुम्हें कुछ अनुभव हो तो बताना, तुम्हें कुछ अनुभव हो तो बताना। सबने सलाह करी और सभी अपने अपनी कुटिया में आए, भजन साधन करके सोए। तो ये महाराज जी हमारे जो थे, इनको क्या दर्शन हुआ कि बहुत सुंदर दिव्य वृंदावन धाम है और सुंदर जमुना जी हैं, और
एक जैसे नई दुल्हन नहीं होती है, दुल्हन तो जब कन्या का विवाह होता है तो उसकी दाईं ओर 10 सखियाँ होती हैं, बाईं ओर होती हैं, पीछे होती हैं, आगे होती हैं, और उसको पकड़ के धीरे 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 कारपेट सुंदर बिछा होता है और